हे एवरीवन, वेलकम बैक। काफ़ी वक्त बाद कोरियन इंडस्ट्री ने एक इतनी हार्ट वार्मिंग स्टोरी दी है जिसे देखते हुए कोई भी इंसान कुछ वक्त के लिए अपने सारे दुख दर्द भूलकर एक अलग ही दुनिया में चला जाता है। अब तक इस कहानी के सिर्फ 2 ही एपिसोड्स आए हैं, लेकिन इतने में ही ये कहानी आपके दिल में खास जगह बना लेगी। इस ड्रामा का नाम है स्टिल शाइनिंग। तो चलिए बिना देरी के इसकी शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है हान और उसके छोटे भाई सैंग से। कुछ समय पहले उनकी ज़िंदगी में एक बहुत ही खौफनाक हादसा हुआ था। एक दर्दनाक एक्सीडेंट में हान ने अपने माँ बाप को हमेशा के लिए खो दिया। हान का छोटा भाई उस इंसिडेंट से किसी तरह किस्मत से बच तो गया, लेकिन उसका पैर बहुत बुरी तरह फ्रैक्चर हो गया। इस चोट की वजह से अब उसे चलने फिरने में काफ़ी मुश्किल होती है। उसे खुद भी नहीं पता कि क्या वो कभी पहले की तरह ठीक से चल पाएगा भी या नहीं। घर का बड़ा बेटा होने की वजह से पेरेंट्स के गुजर जाने के बाद हान ने अपनी जिम्मेदारियों को समझ लिया था। उसने पक्का इरादा कर लिया था कि वो पूरी मेहनत से पढ़ाई करेगा और एक अच्छी नौकरी हासिल करेगा ताकि अपने छोटे भाई और अपने ग्रैंड पेरेंट्स का सहारा बन सके। हान और सैंग पहले अपने पेरेंट्स के साथ शहर में रहते थे, लेकिन उस एक हादसे ने सब कुछ बदल दिया। पेरेंट्स के गुजर जाने के बाद उनके पास कोई ऐसा इंसान नहीं था जो उन दोनों भाइयों का देखभाल करे। इसी वजह से मजबूरन दोनों भाई सोल छोड़कर अपने होम टाउन ग्रैंड पेरेंट्स के घर शिफ्ट हो जाते हैं। जब उनके ग्रैंड पेरेंट्स उन्हें इस हालात में देखते हैं तो उनका दिल भी टूट जाता है। उन्हें सबसे ज़्यादा दुख इस बात का था कि इतनी छोटी सी उम्र में ही बच्चों के सिर से माँ बाप का साया छिन गया, और अब वो खुद भी उन्हें वैसी सुविधा और अच्छी ज़िंदगी नहीं दे सकते जैसे उनके पेरेंट्स दिया करते थे। अपने माँ बाप की मौत का सबसे गहरा सदमा हान को लगा था। अंदर से वो पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन फिर भी अपने छोटे भाई के लिए वो खुद को संभालने की बहुत कोशिश करता है। अगले दिन हान विलेज के हाई स्कूल पहुंचता है, जब वो अपने और अपने बड़े भाई सैंग के एडमिशन के बारे में स्कूल के सर से बात कर रहा था। सर जब हान के एग्जाम स्कोर्स देखते हैं तो काफ़ी इम्प्रेस होते हैं। वो उसे बताते हैं कि उसे नई स्कूल यूनिफॉर्म खरीदने की ज़रूरत नहीं है। स्कूल के पास कुछ यूनिफॉर्म्स पहले से डोनेशन में आई हुई हैं जिन्हें ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स को दिया जाता है। सर की बात मानकर हान स्कूल डोनेशन बॉक्स की तरफ जाता है ताकि वहां से एक यूनिफॉर्म ले सके। इसी दौरान उसकी नज़र लाइब्रेरी के अंदर बैठी एक लड़की पर पड़ती है जिसका नाम है यूना। एक पल के लिए दोनों की नज़रें एक दूसरे से मिलती है, लेकिन हान ज़्यादा ध्यान नहीं देता। वो बस चुपचाप डोनेशन बॉक्स से यूनिफॉर्म लेता है और वहाँ से निकलकर घर की तरफ जाने लगता है। दूसरी तरफ यूना लाइब्रेरी की खिड़की से हान को जाते हुए देख रही थी। तभी अचानक हान को अजीब सा महसूस होता है। उसका एक ईयर अचानक सुन पड़ गया था और उसे हल्का सा चक्कर आने लगता है। इसी वजह से वो कुछ पल के लिए वहीं रुककर खड़ा हो गया था ताकि खुद को संभाल सके। ऊपर से यूना उसे देख रही थी, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वो अचानक रुक क्यों गया। कुछ देर बाद हान किसी तरह अपने घर पहुंच जाता है। घर पर उसके ग्रैंडपा उसे बताते हैं कि उन्होंने हान की पढ़ाई के लिए एक स्टडी डेस्क मंगवाया है, लेकिन वो अभी तक डिलीवर नहीं हुआ था। ये बात सुनकर हान डिसाइड करता है कि जब तक डेस्क नहीं आता तब तक वो स्कूल की लाइब्रेरी में जाकर पढ़ाई करेगा। इस वक्त समर वेकेशन चल रही थी, इसीलिए स्कूल बिल्कुल खाली था। हान अपना बैग लेकर स्कूल पहुंचता है ताकि लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई कर सके। यहीं पर एक बार फिर उसकी नज़र यूना से मिलती है। जैसे यूना भी अक्सर स्कूल आकर लाइब्रेरी में पढ़ाई किया करती। दोनों एक ही जगह बैठकर पढ़ने लगते हैं। यहाँ हम देख पा रहे थे यूना का स्वभाव काफ़ी अलग है। वो एक एक्सट्रोवर्टेड बहुत ही बातूनी लड़की है जो आसानी से किसी से भी बात कर लेती है। वही हान बिल्कुल ऑपोजिट है। वो काम, डिसिप्लिन और ज़्यादा बात नहीं करने वाला लड़का है। कुछ देर तक दोनों चुपचाप अपनी अपनी किताबों में ध्यान लगाकर पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे वक्त बीतने के साथ लंच टाइम हो जाता है। हान अपने बैग से ड्रिंक निकालता है, लेकिन वो एक्सपायरी थी। ये देखकर यूना हान को अपने साथ रामेन खाने के लिए कहती है और दोनों साथ में लंच करते हैं। इसी दौरान दोनों एक दूसरे को थोड़ा बहुत जानने लगे थे। शाम को दोनों वापस घर की तरफ जा रहे थे। यूना अपनी बाईसाइकिल लेकर आई थी, जबकि हान पैदल चलकर बस स्टॉप की तरफ जाता है। अब दोबारा अगले दिन वैसे ही दोनों लाइब्रेरी में मिलते हैं और साथ बैठकर पढ़ाई करते हैं। दिन काफ़ी शांति से बीतती है और शाम होते ही दोनों अपने अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। लेकिन आज एक छोटा सा फर्क था। आज हान अपने साथ बाईसाइकिल लेकर आया होता है, जबकि यूना इस बार साइकिल लेकर नहीं आती। इसी वजह से यूना को बस से घर जाना पड़ता है, जबकि हान साइकिल से जाता है। रास्ते में दोनों एक दूसरे से रेस करने लगते हैं। यूना दौड़ते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करती है। हान चाहे तो अपनी साइकिल से उसे आसानी से पीछे छोड़ सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। वो जानबूझकर यूना को जीतने देता है और ये सीन बहुत ही प्यारा था। इसी दौरान जाते वक्त यूना छिपकर हान के पीछे से कुछ पिक्चर्स ले लेती है। अब अगले दिन दोनों साथ में स्कूल जाने लगते हैं,
लेकिन रास्ते में अचानक यूना की बाईसाइकिल खराब हो जाती है। इसलिए आज के दिन हान यूना को अपनी बाईसाइकिल पर राइड देता है। इसी तरह रोज़ लाइब्रेरी में मिलते हुए और साथ पढ़ाई करते हुए दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। कुछ ही समय में दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। लेकिन इस सब के बीच हम एक बात नोटिस कर पाते हैं कि यूना अपने फादर को लेकर हमेशा काफ़ी चिंता में रहती। वो अक्सर उन पर नज़र रखती, जैसे उसे किसी बात का डर हो। दरअसल यूना के फादर का एक रिजॉर्ट का बिजनेस है। उस दिन भी वो अपने रिजॉर्ट में कुछ इंटरनेशनल कस्टमर्स के साथ बिजनेस मीटिंग में बिजी थे। अगली सुबह काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी। इसी दौरान अचानक यूना को हान की याद आती है। वो बिना देर किए तुरंत अपनी साइकिल लेकर तेज़ बारिश के बीच बस स्टॉप की तरफ निकल पड़ती है। जल्दी जल्दी में जाते वक्त उसका एक स्लीपर भी रास्ते में गिर जाता है, लेकिन वो उसकी परवाह किए बिना आगे बढ़ती रहती है। आखिरकार वो बस स्टॉप पहुंचकर हान को लाइब्रेरी की चाबी देती है। हान उससे पूछता है क्या वह स्कूल नहीं आ रही। इस पर यूना कहती है कि आज वो थोड़ा लेट से स्कूल आएगी। लेकिन जैसे ही यूना वापस घर पहुंचती है, उसके आसपास कहीं भी अपने फादर नजर नहीं आते। ये देखकर वो बुरी तरह घबरा जाती है और बेचैनी में इधर उधर अपने फादर को ढूंढने लगती है। तभी उसे पता चलता है कि उसके फादर तो बिल्कुल ठीक है, वो वॉशरूम में आराम से ब्रश कर रहे थे। ये देखकर उसे तसल्ली मिलती है। कुछ देर बाद यूना स्कूल पहुंचती है, लेकिन आज वो काफ़ी उदास और परेशान लग रही थी। शायद उसके दिमाग में अभी भी कुछ बातें चल रही थी। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र हान पर पड़ती है, उसके चेहरे पे एक अलग सी शांति आ गई थी, मानो उसका सारा टेंशन एक ही पल में गायब हो गया हो। वो हान से कहती है पता नहीं क्यों जैसे ही मैं तुम्हें देखती हूँ दिमाग से सारा टेंशन ही गायब हो जाता है। कुछ देर बाद यूना के फ़ोन पर एक मैसेज आता है। ये मैसेज उसके फादर की गर्लफ्रेंड की तरफ से था। वो बताती है कि आज वो किसी वजह से उनके घर नहीं आ पाएगी। ये बात जानते ही यूना फिर से टेंशन में आ जाती है। बिना किसी को कुछ भी बताए वो तुरंत स्कूल से निकलकर घर की तरफ चल पड़ती है। हान को यूना का अचानक ये बिहेवियर थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए वो भी पढ़ाई छोड़कर घर की तरफ जाने लगता है। लेकिन रास्ते में उसकी ग्रैंडमा उसे रोक लेती है और कहती है कि पहले वो उनके कुछ दोस्तों के साथ लंच करे। अगले दिन हान लाइब्रेरी का डोर खोल रहा था, तभी पीछे से यूना वहाँ आ जाती है। उसकी नज़र हान के बैग पर पड़ती है, जहाँ उसे बहुत सारे लड़कियों के नेम टैग्स मिलते हैं। जैसे कोरिया में स्कूल स्टूडेंट्स अक्सर अपने नेम टैग्स उस इंसान को देते हैं जिन्हें वो पसंद करते हैं। ये जानकर यूना हैरान थी और वो हान से पूछती है क्या वो इन सभी लड़कियों को जानता है। हान बताता है उसे कोई आइडिया नहीं है ये सब नेम टैग्स उसके बैग पर कैसे आए। लेकिन यूना उसकी बात पर आसानी से यकीन नहीं करती। पूरे दिन यूना हान को इस बात पर टॉन्ट करती रहती है। कुछ देर बाद हान भी यूना से एक सवाल पूछ लेता है। वो उसे पूछता है कि कल वो अचानक स्कूल से कहाँ चली गई थी, क्योंकि उस वक्त उसे काफ़ी टेंशन हो रही थी। ये बात सुनकर यूना को अंदर ही अंदर काफ़ी अच्छा लगता है कि हान उसकी चिंता करता है। तब वो हान को अपनी ज़िंदगी का एक दर्दनाक सच बताती है। वो कहती है आज से लगभग 5 साल पहले उसकी मदर ने उसके फादर को डिवोर्स दे दिया था और फिर वो फ़ॉरेन चली गई। उनके चले जाने के बाद उसके फादर बहुत बुरी तरह टूट गए थे। धीरे धीरे वो डिप्रेशन और एनजाइटी का शिकार हो गए। यूना बताती है कि एक बार तो उन्होंने सुसाइड करने की भी कोशिश की थी। इसी वजह से यूना को हमेशा अपने फादर की चिंता लगी रहती। उसे डर लगता है कि कहीं वो फिर से कोई गलत कदम ना उठा ले, इसलिए वो कोशिश करती है कि अपने फादर को ज़्यादा देर तक अकेला ना छोड़े। यूना आगे बताती है कि उसके फादर अक्सर उसे एक ही बात कहा करते कि वो उनके बारे में इतना ज़्यादा ना सोचे और अपनी ज़िंदगी पर भी ध्यान दे। लेकिन यूना के लिए इतना आसान नहीं था ये सब। इसी वजह से वो अपने फादर को अकेला छोड़कर कॉलेज भी नहीं जाना चाहती। तब हान भी अपनी कहानी बताता है। वो बताता है कि उस समय पहले कार एक्सीडेंट में उसके पेरेंट्स चल बसे। अब उसका एक ही प्लान है, वो घर से दूर किसी अच्छे कॉलेज में पढ़ना चाहता है ताकि वो वहाँ रहकर अपनी पढ़ाई कर सके और अपने ग्रैंड पेरेंट्स पर बोझ ना बने। हान की बात सुनकर यूना उससे कहती है कि उसे हान के साथ पढ़ना बहुत पसंद है। हान के साथ रहकर उसे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। इसी तरह बात करते करते गलती से वो ये कह बैठती है कि वो हान को पसंद करती है। ये सुनते ही उन दोनों के बीच एक अजीब सी ऑकवर्ड सिचुएशन बन गई थी। हान इस बात पर कोई रिएक्शन नहीं देता, मानो जैसे कुछ सुना ही ना हो उसने। इसके बाद दोनों चुपचाप अपने अपने घर की तरफ लौट आते हैं। उस रात हान अपने पेरेंट्स की तस्वीरों को देख रहा था। उन्हें देखते देखते उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। इसी के साथ समर वेकेशन भी ख़त्म हो जाता है और स्कूल शुरू होता है। हान भी रोज़ की तरह स्कूल आता है। वो यूना को देखता तो है लेकिन उससे बात नहीं करता। इसी दौरान स्कूल के सर हान से बात करते हैं। वो उसे बताते हैं कि जिस स्ट्रीम में हान आगे पढ़ना चाहता है वो सब्जेक्ट स्कूल में अवेलेबल ही नहीं है, इसीलिए उसे खुद से ही उसकी तैयारी करनी होगी। कुछ दिन बाद हान एडमिशन सेमिनार के लिए हांगुक यूनिवर्सिटी जाने का फैसला करता है। वो ट्रेन से सोल जाता है, लेकिन सफ़र के दौरान अचानक उसकी नज़र पीछे पड़ती है जहाँ यूना बैठी हुई थी। जैसे यूना काफ़ी देर से चुपचाप उसे ही देख रही थी। वो हान को हाई भी करती है, लेकिन हान उस पर कोई रिएक्शन नहीं देता। सोल पहुंचने के बाद हान यूना से पूछता है कि वो यहाँ किस काम से आई है। इस पर यूना बताती है कि वो भी उसके साथ ही आना चाहती है, लेकिन हान सीधे मना कर देता है कि उसके साथ आकर उसे कोई मज़ा नहीं आने वाला, क्योंकि वो यहाँ घूमने नहीं आया है। ये सुनकर यूना डिसाइड करती है कि जब हान अपने काम में बिजी रहेगा तब वो अपने फादर की गर्लफ्रेंड से मिलने चली जाएगी।
लेकिन जब यूना उस लेडी के घर के बाहर पहुंचती है तो वो देखते है कि वो लेडी उसके फादर के साथ चीट कर रही है। दरअसल उसका पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है। यूना ये देखकर बहुत दुखी होती है। जब उस औरत से सवाल करती है तो वो कहती है कि वो यूना के फादर को धोखा नहीं दे रही। उसका कहना था कि असल में यूना की फादर ही उसके साथ रिलेशनशिप में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। इन सब बातों से यूना को बहुत बुरा लगता है। दुखी और परेशान होकर वो तुरंत वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ हान भी अपने काम में लगा था। उसका एक दोस्त उसे अपने फादर के स्टडी सेंटर में एक छोटी सी जॉब दिलवा देता है ताकि हान वहाँ रहकर अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सके। इसके बाद हान अपने ईयर की प्रॉब्लम को चेक करवाने हॉस्पिटल आता है। डॉक्टर उसका एग्जामिनेशन करते हैं और फिर बताते हैं कि उसे जो प्रॉब्लम हो रही है वो ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से हो सकती है। हॉस्पिटल से बाहर निकलने के बाद हान यूना को कॉल करता है। यूना कॉल रिसीव करती है, लेकिन उसकी आवाज़ से ही पता चल रहा था कि वो रो रही है। रोते हुए वो हान से कहती है कि आज पहली बार वो अपने फादर से इतनी दूर आई है। उसे लगा था कि अगर वो हान के साथ रहेगी तो शायद उसका सारा टेंशन खत्म हो जाएगा, लेकिन वो हमेशा उसे खुद से दूर करने के लिए कोई ना कोई बहाना बना लेता है। उसकी रोती हुई आवाज़ सुनकर हान तुरंत समझ जाता है कि यूना इस वक्त बहुत परेशान है, इसलिए वो बिना देर के लिए उससे मिलने के लिए तुरंत वहाँ पहुँचता है। जैसे यूना की नज़र हान पर पड़ती है, उसका सारा टेंशन जैसे पल भर में ख़त्म हो जाता है। इसके बाद दोनों साथ में वापस घर की तरफ चल पड़ते हैं। रास्ते में यूना हान से शिकायत करने लगती है कि वो स्कूल में उसे इग्नोर क्यों करता है, उसे बात क्यों नहीं करता। हान उसे शांत करता है क्योंकि रात का वक्त था और लोग आसपास आराम कर रहे थे। थोड़ी देर बाद यूना अपनी दिल की बात कहने लगती है। वो कहती है कि उसे पढ़ना ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन जब वो हान के साथ होती है तो पढ़ाई उसे अच्छी लगने लगती है। वो हान से कहती है कि उसे खुद भी समझ नहीं आता कि हान उसके लिए क्या मायने रखता है। वो उसे कहती है कि हम दोनों हमेशा इसी तरह साथ रह सकते हैं। यूना की बात सुनकर वो कुछ कहता नहीं, लेकिन चुपचाप आगे बढ़कर धीरे से उसका हाथ थाम लेता है और इसी पल के साथ उन दोनों के बीच एक नए रिश्ते की शुरुआत होती है। और ये सीन बहुत ही प्यारा था। अगली सुबह उनके टीचर खुद दोनों को घर ड्रॉप कर देते हैं। जाते वक्त वो उन्हें याद दिलाते हैं कि अगले दिन सुबह ठीक 7 बजे दोनों तैयार रहें, क्योंकि उस दिन उनका एक इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है। लेकिन अगले दिन यूना हान को सुबह 6 बजे ही बुला लेती है ताकि दोनों साथ में थोड़ा वक्त बिता सकें। मिलने के बाद यूना अपने लकी स्कार्फ निकाल कर हान को पहनाती है। वो कहती है स्कार्फ की वजह से उसका एग्ज़ाम ज़रूर अच्छा जाएगा। इसके बाद वो हान से कहती है कि वो उसे कोई चीज़ दे। हान अपने बैग से नेम टैग निकाल कर यूना को देता है। हान का नेम टैग लेकर यूना बहुत खुश थी। फिर यूना दिल से दोनों के लिए प्रे करती है कि उनका एग्ज़ाम अच्छा हो, उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए। कुछ देर बाद दोनों एग्ज़ाम हॉल पहुंच जाते हैं एंड यूना काफ़ी कॉन्फिडेंट महसूस कर रही थी क्योंकि उसका एग्ज़ाम रूम हान के रूम के बिल्कुल करीब था। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद दोनों साथ में बीच की तरफ निकल जाते हैं। वहाँ पहुँचकर यूना हान से ज़िद करने लगती है कि उसके साथ हान रिवर जाना चाहती है, लेकिन अगर वो दोनों ज़्यादा देर कर देंगे तो उनकी होम टाउन वाली ट्रेन छूट सकती थी। फिर भी हान यूना की खुशी के लिए उसकी बात मानता है। कुछ घंटों के सफ़र के बाद आखिरकार वो दोनों हान रिवर पहुंचते हैं। वहाँ का माहौल काफ़ी शांत और सुकून भरा था। थोड़ी ठंडी हवा धीरे धीरे चल रही थी जो जगह को और भी खूबसूरत बना देती है। ठंड बढ़ने लगती है तो हान अपना स्कार्फ उतार कर यूना को पहनाता है और खुद अपनी हुडी का कैप पहन लेता है। उन दोनों के छोटे छोटे एक दूसरे के प्रति केयरिंग मूवमेंट से पता चलता है कि वे एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। कुछ देर तक दोनों वहाँ खड़े होकर उस खूबसूरत नज़ारे के साथ में एंजॉय करते हैं। फिर यूना हान से कहती है कि वो इस दिन को ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेगी। थोड़ा वक्त वहाँ बिताने के बाद दोनों वापस स्टेशन की तरफ चल पड़ते हैं। ट्रेन में बैठने के बाद यूना अपने दिल की एक बात हान से शेयर करती है। वो कहती है कि अगर फ्यूचर में उनका कॉलेज अलग अलग जगह पे हो जाए तो उसे डर है कि कहीं हान उसे भूल ना जाए। यूना ये भी कहती है कि उसे ये सोचकर डर लगता है कि कहीं वक्त के साथ हान के बिहेवियर में कोई बदलाव ना आ जाए। हान यूना की बातों को ध्यान से सुनता और कहता है कि इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। वो कहता है कि दोनों अपनी तरफ से पूरी एफर्ट्स देंगे ताकि उनका ये रिश्ता हमेशा बना रहे। उसी पल दोनों एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं और उनका पहला किस होता है। कुछ घंटों के सफ़र के बाद दोनों अपने होम टाउन वापस पहुंचते हैं। जब एक दूसरे से अलग होने का वक्त आता है तब यूना हान से कहती है कि उसका मन अभी उसके साथ और थोड़ा वक्त बिताने का है। फिर वो हान को चुपके से अपने घर ले जाती है। अपने फादर से बचते हुए वो उसे सीधा अपने रूम में ले आती है ताकि दोनों को इस देर के लिए अकेले में वक्त बिता सके, बिल्कुल एक मैरिड कपल की तरह। इस एपिसोड का ये सीन इतना प्यारा है कि इसे शब्दों में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। इसके बाद धीरे धीरे उनकी आदत सी बन जाती है। रोज रात को हान चुपके से यूना के रूम में उसे मिलने आता है और दोनों साथ में वक्त बिताते हैं। कुछ ही वक्त बाद क्रिसमस का फेस्टिवल आता है। यूना अपने रूम को बहुत ही प्यार से और खूबसूरती से डेकोरेट करती है। उस रात दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी वक्त भी बिताते हैं और यूना छिपकर अपने फादर की वाइन चुरा लेती है। दोनों पहली बार साथ में ड्रिंक करते हैं। उसके बाद वो उस खूबसूरत स्नोफॉल वाली रात में घर से बाहर आते हैं। ठंडी हवा, गिरती हुई बर्फ और शांत भरी रात, वो दोनों इसे खुल कर जीते हैं। ये पल उनके ज़िंदगी के बेहतरीन पलों में से एक बन जाता है जिसे शायद वो यादों के गुलदस्ते में कहीं प्यार से रखें।
अब अगली सुबह हान के टीचर उसके ग्रैंड पेरेंट्स को एक खुशखबरी देते हैं। वो बताते हैं कि हान का सिलेक्शन उस यूनिवर्सिटी में हो गया है जहाँ पढ़ने का सपना वो काफ़ी समय से देख रहा था। दूसरी तरफ हान यूना को बताता है कि वो अगले दिन सोल शिफ्ट होने वाला है। उसके एक दोस्त के फादर का एक स्टडी सेंटर है, उन्होंने हान को वहाँ एक जॉब दिलाने में मदद की है। इस तरह हान वहाँ रहकर काम भी कर सकेगा और अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर पाएगा। हान की ये बात सुनते ही यूना का चेहरा एकदम उदास हो जाता है। वो हान से कहती है कि पिछले कुछ दिनों से वो बस यही दुआ कर रही है कि उसका कॉलेज हान से बहुत ज़्यादा दूर ना हो, क्योंकि अगर दोनों बहुत दूर हो गए तो उससे मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगले दिन हान के ग्रैंडपा उसे स्टेशन तक छोड़ने के लिए आते हैं। जाते वक्त वो हान को कुछ पैसे देते हुए हान से कहते हैं, माफ़ करना, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम तुम्हारी ज़िंदगी को आसान बना सकें। वो उसे कहते हैं कि वो इन पैसों से अपने लिए एक नया सूट खरीदें। जब हान स्टेशन के अंदर पहुंचता है तो वो देखता है कि यूना पहले से ही वहाँ खड़ी उसका इंतज़ार कर रही है। यूना उसे देखकर कहती है कि वो उसे जाते हुए देख नहीं सकती, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो उसके साथ शहर तक जाएगी और उसे वहाँ तक छोड़ के आएगी। उसने तो अपनी टिकट पहले ही ले ली थी। ये सुनकर हान गुस्सा करता है, लेकिन फिर भी यूना उसके साथ आती है। सफ़र के दौरान हान उसे कहता है कि उसे इतनी दूर तक छोड़ने आने की कोई ज़रूरत नहीं थी, पर क्योंकि अब वो आ रही है तो वो उसे अकेले घर जाने कैसे दे सकता है। इसलिए वो चाहता है कि यूना अगले स्टॉप पर उतर जाए और वापस घर लौट जाए, लेकिन यूना इस बात से सीधा इनकार करती है। कुछ घंटों के सफ़र के बाद दोनों सोल पहुंचते हैं। इसी दौरान यूना के फ़ोन पर एक मैसेज आता है। जब वो मैसेज चेक करती है तो पता चलता है कि उसका सिलेक्शन एक कॉलेज में हो गया है। ये खबर देखकर दोनों बहुत खुश होते हैं। यूना दुखी भी थी कि उसका कॉलेज हान की यूनिवर्सिटी से काफ़ी दूर है। इसके बाद दोनों एक दूसरे को अलविदा कहते हैं और अपने अपने रास्ते पर निकल पड़ते हैं। हान अपने पेरेंट्स की केफ पर जाता है। वहाँ खड़े होकर वो उन्हें बताता है कि उसका सिलेक्शन उस यूनिवर्सिटी में हुआ है जहाँ पढ़ने का सपना काफ़ी समय से वो देख रहा था। वो भरी आवाज़ में कहता है कि अगर आज उसके पेरेंट्स उसके साथ होते तो शायद उन्हें भी बहुत फ़क्र होता अपने बेटे पर। ये कहते कहते हान की आंखों में से आंसू आने लगते हैं और वो खुद को संभाल नहीं पाता। इसके बाद कहानी कुछ समय आगे आती है। अब यूना भी अपने कॉलेज आना शुरू कर चुकी थी। वहाँ उसकी मुलाकात मीरा नाम की एक लड़की से होती है। धीरे धीरे दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई थी। इसी तरह हान और यूना दोनों ही अपनी अपनी पढ़ाई में काफ़ी बिजी होने लगते हैं, लेकिन जब भी उन्हें थोड़ा भी वक्त मिलता तो वह टेक्स्ट और कॉल के जरिए एक दूसरे से बात कर लिया करते। एक दिन यूना को हान की बहुत याद आती है, इसलिए वो बिना ज़्यादा सोचे सोल में उससे मिलने का डिसाइड करती है। लेकिन वो हान को सीधा नहीं बताती कि वो सोल में है। वो बस उसे मैसेज करके पूछती है कि उसकी क्लास कब ख़त्म होगी। काफ़ी देर तक हान की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता, इसलिए यूना वापस अपने होम टाउन लौट आती है। वो काफ़ी उदास दिख रही थी, लेकिन कुछ देर बाद जब हान का रिप्लाई आता है तो उसका चेहरा फिर से खिल उठता है। हान उसे अपनी कुछ फ़ोटोज़ भेजता है। उन फ़ोटोज़ को देखकर जैसे यूना का पूरा दिन ही बन जाता है। कुछ वक्त बाद दोनों की मुलाकात भी होती है। उस दिन दोनों साथ में काफ़ी वक्त बिताते हैं और उस पल को खुल कर जीते हैं। इसके बाद कहानी हमें 1 महीने बाद का वक्त दिखाते हैं। अब यूना अपने कॉलेज में पढ़ रही थी, लेकिन उसकी आदत अब भी नहीं बदली। वो अक्सर कॉलेज बंक करके अपने होम टाउन में मस्त घूमती रहती है, क्योंकि जैसे हमें पता है उसे पढ़ाई खास पसंद नहीं। इसी दौरान एक दिन उसे पता चलता है कि उसके फादर उनकी गर्लफ्रेंड स्योंग जल्दी शादी करने वाले हैं। ये खबर सुनकर यूना को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो जानती है कि उसके फादर की गर्लफ्रेंड स्योंग उनके साथ चीट कर रही थी। लेकिन रिजॉर्ट में काम करने वाला एक लड़का स्योंग चैन उसे समझाता है और यूना को शांत करने के लिए कहता है। उसकी बात मान यूना दिल पर पत्थर रखकर अपने फादर उनकी गर्लफ्रेंड को कॉन्ग्रेचुलेट करती है। उसी रात हान अपने कॉलेज में ट्यूटरिंग कर रहा था, तभी उसके फ़ोन पर यूना का मैसेज आता है। यूना अपने मैसेज में हान से पूछती है कि उसकी क्लास कब खत्म होगी। ये मैसेज देखते ही हान को तुरंत समझ आ जाता है कि ज़रूर यूना उसे मिलने के लिए आई है, इसलिए वो बिना ज़्यादा सोचे अपनी क्लास बीच में ही छोड़कर उसे मिलने जाता है। दूसरी तरफ यूना स्टेशन पर खड़ी बेसब्री से हान का इंतज़ार कर रही थी। और इसी के साथ इस हफ्ते के दोनों एपिसोड्स यहीं पर ख़त्म हो जाते हैं। पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि आने वाले एपिसोड्स में कहानी सीधा 10 साल आगे का टाइम जंप लेने वाली है। यानी अगले पार्ट में हमें इन दोनों की कहानी का एक बिल्कुल नया फेस देखने मिलेगा, जहाँ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की वजह से हान और यूना के बीच धीरे धीरे टेंशन पड़ने लगेगी और दोनों अलग हो जाएंगे। और सबसे बुरी बात ये लग रही है कि यूना के फादर के रिजॉर्ट में काम करने वाला लड़का स्योंग चैन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी वो स्टोरी में और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऐसा महसूस हो रहा है कि आगे चलकर यूना और स्योंग चैन एक दूसरे के काफ़ी करीब आते हुए दिखाए जाएंगे, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। अक्सर देखा जाता है कि कोरियन ड्रामा राइटर्स ज़बरदस्ती सेकेंड लीड सिंड्रोम डालने के लिए सेकेंड लीड इंट्रोड्यूस कर देते हैं। होपफुली इस कहानी में वो ऐसा ना करें, क्योंकि हान और यूना की कहानी सच में बहुत ही प्यारी है। अगर आप इसे देखोगे तो आप फील कर सकते हो उन दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। ज़बरदस्ती स्योंग चैन के साथ वो इसकी केमिस्ट्री ना बनाए, क्योंकि इससे हान से ज़्यादा हर्ट हमें एज एन ऑडियंस होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आपको क्या लगता है आगे कहानी में जाकर क्या होगा? आप अपने थ्योरीज भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। हर वीक 2 एपिसोड आएंगे तो मैं हर वीक इसकी एक वीडियो पोस्ट करूँगा।
तो उसे देखने के लिए प्लीज़ चैनल पे बने रहें एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून।